शादी के बाद जब आदिति पहली बार अपने ससुराल के आंगन में उतरी तो उसके दिल में उत्साह के साथ साथ हल्की घबराहट भी थी। हर नई बहू की तरह उसके मन में कई सवाल थे। क्या सब मुझे अपनाएंगे? क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी? घर की दहलीज पर कदम रखते ही आदिति ने महसूस किया कि यहाँ हर कोई उसे परखती निगाहों से देख रहा है। पर उसने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले अपनी सासू माँ के पैर छुए। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन आंखों में अपनापन थोड़ा कम था। पहले ही दिन आदिति ने ठान लिया था कि वो इस घर को अपना घर बनाएगी, सिर्फ रिश्तों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और प्यार से। कुछ ही दिनों में आदिति ने घर के छोटे बड़े सभी काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सासू माँ के साथ रसोई में, देवरों के साथ हंसी मजाक में और ससुर जी के लिए समय पर दवाई याद दिलाने में वो सबसे आगे रहती। धीरे धीरे उसका अपनापन सबके दिल को छू गया। एक दिन सासू माँ ने पूरे परिवार के सामने कहा, बहू, तुमने सिर्फ इस घर में कदम नहीं रखा बल्कि हमारे दिलों में भी जगह बना ली है। आदिति की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, ससुराल का पहला कदम अगर सच्चाई, धैर्य और प्यार से रखा जाए तो आगे की राह हमेशा आसान हो जाती है। आदिति अब धीरे धीरे ससुराल की दिनचर्या में ढल चुकी थी। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, घर के काम संभालना और सबको समय पर तैयार करना उसकी आदत बन गई थी। मगर घर की बड़ी बहू काव्या उसे हर बात पर टोक देती। काव्या को लगता था कि आदिति सबका दिल जीतकर उसकी जगह छीन लेगी। कभी खाने में नमक ज्यादा बताना तो कभी काम में गलती निकालना, माइनस ये सब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन आदिति हर बार मुस्कुराकर सब सह लेती। उसे दादी माँ की वो बात याद रहती, बड़ी बहू वही होती है जो छोटे दिल को छोड़कर बड़े दिल से सबको अपनाए। समय बीतने लगा। आदर्श पति भी आदिति की सहनशीलता देखकर और ज्यादा उसका सम्मान करने लगा। एक दिन घर में तीज का त्योहार आया। पूरे मोहल्ले की औरतें सज धज कर आईं। पूजा की थाली सजाने की जिम्मेदारी काव्या को दी गई, लेकिन गलती से उसकी थाली गिरकर बिखर गई। सब औरतें उसे घूरने लगीं। उस वक्त आदिति ने तुरंत अपनी थाली आगे बढ़ाई और बोली, काव्या दीदी, ये थाली आप ले लीजिए, मैं फिर से सजा लूंगी। सभी औरतें आदिति की समझदारी देखकर हैरान रह गईं। काव्या भी पल भर को चुप रह गई। पूजा के बाद जब सब चले गए, काव्या आदिति के पास आई और बोली, तुम चाहती तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर सकती थी, पर तुमने मेरा मान रखा। मैं मान गई कि तुम सच में इस घर की इज्जत हो। उस दिन से काव्या का रवैया बदल गया। अब वो आदिति को सिर्फ अपनी छोटी देवरानी नहीं बल्कि सच्ची बहन की तरह मानने लगी। आदिति ने मन ही मन सोचा, ससुराल का पहला कदम भले ही डर और घबराहट से शुरू हो, लेकिन अगर दिल में अपनापन हो तो हर रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। काव्या और आदिति में जो अनकहा तनाव था वो कम होने लगा। लेकिन ससुराल का सफर इतना आसान भी नहीं था। एक दिन ससुराल में रिश्तेदारों का जमावड़ा हुआ। आदर्श के मामा का पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए रहने आया। इतने बड़े परिवार की मेहमाननवाजी करना आसान नहीं था। काव्या परेशान हो गई और बोली, इतने लोगों का इंतजाम मैं अकेले कैसे करूंगी? उस समय आदिति आगे आई और बोली, दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आदिति ने खुद सबके लिए कमरों का इंतजाम किया, बच्चों को कहानियां सुनाई और बुजुर्गों का आदर किया। उसकी इस मेहनत ने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। रात को जब सब सो गए, आदर्श ने आदिति से कहा, आदिति, तुम्हें देखकर गर्व होता है। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इसकी जान हो। आदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर रिश्ता दिल से जुड़ा रहे। मेहमानों के जाने के बाद दादी माँ ने पूरे परिवार के सामने कहा, हमारा घर अब फिर से वैसे ही खिल उठा है जैसे पहले हुआ करता था। इसका श्रेय आदिति को जाता है। काव्या ये सुनकर भावुक हो गई। वो सबके सामने आदिति से बोली, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे बेहतर साबित हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन तुमने हर बार मेरे मान सम्मान को बचाया। आज से मैं तुम्हें सिर्फ छोटी बहू नहीं, अपनी सगी बहन मानूंगी। आदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। ससुराल का पहला कदम। संदेश। ससुराल का रिश्ता सिर्फ घर चलाने का नहीं होता,
बल्कि दिल से रिश्तों को निभाने का होता है। अगर मन साफ और दिल बड़ा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानी देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।